इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। एक तरफ झारखंड में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के लाखों पेंशन लेने वाले लोग अभी भी एक ही प्रश्न से परेशान हैं कि नवंबर का पेंशन कब आएगा और 1000 रुपये के बदले बढ़ी हुई पेंशन 2500 रुपये कब से मिलेगी। क्या इस महीने 5 तारीख को पैसा सच में आपके अकाउंट में आएगा या फिर इस बार भी डिले का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार ने 2500 रुपये का ऑर्डर जो दिया था वो उसका क्या हुआ, लेकिन क्या वो पैसे आपके अकाउंट तक पहुंच पाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं झारखंड पेंशन नवंबर 2025 का सबसे बड़ा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल, जहां आपको मिलती है सरकारी योजना, पेंशन और ग्राउंड अपडेट की सही और असली खबर। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पेंशन योजना के नए ऑर्डर यानी कि 2500 रुपये पेमेंट अपडेट की और हेमंत सोरेन के नए बयान पे बारे में आपको भी जानकारी देंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे एक ऐसा ऑफिशियल लिस्ट जहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेंशन अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं। सिर्फ वृद्धा पेंशन ही नहीं, विधवा पेंशन भी, विकलांग पेंशन भी, और तो और हमने ये भी निश्चित कर दिया है कि महीना के 5 तारीख तक हर एक पेंशनधारी के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए। जहां चूक होगा उसको दंडित किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 2500 रुपये वाले ऑर्डर की। तो झारखंड सरकार ने अक्टूबर के आखिर में एक नया नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें कहा गया था कि अब 50 साल की उम्र पूरी करने वाले नागरिकों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा, यानी कि वृद्धा, विधवा और विकलांग तीनों को 1000 रुपये के बजाय अब 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। सरकार का मकसद है कि कोई भी पात्र व्यक्ति बिना पेंशन के ना रहे। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड पर अभी सब कुछ क्लियर नहीं है। कई जगहों पर वेरिफिकेशन चल रहा है और नए फॉर्म फिलअप करने के ऑर्डर दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि नवंबर का पेंशन आखिर आएगा कब। क्या इस बार जिस तरह सरकार ने कहा है कि 5 तारीख को, मतलब हर महीने के 5 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। तो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियली सोर्सेज के अनुसार पेंशन पेमेंट प्रोसेस 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन कुछ जिलों जैसे दुमका, गोड्डा, देवघर और पाकुड़ में अक्टूबर का पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। कई लाभार्थियों के एक बैंक अकाउंट में पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो गया है उनके अकाउंट में 5 से 10 नवंबर के बीच में 1000 रुपये या 2500 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जिनका अकाउंट इनएक्टिव है या आधार से लिंक्ड नहीं है, उनको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अब समझिए कि डिले होने का आखिर रीज़न क्या क्या होता है। तो सबसे पहला रीज़न है कई बैंक अकाउंट्स इनएक्टिव पाए जाते हैं। दूसरा रीज़न है पीएफएमएस और डीबीटी सिस्टम में आधार मिसमैच हो रहा है। और तीसरा रीज़न है और कुछ बेनिफिशरीज के नाम ओल्ड लिस्ट में अपडेट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने क्लियर कहा है कि पहले सभी बेनिफिशरीज का रीवेरिफिकेशन होगा, तभी 2500 रुपये का पेमेंट रिलीज किया जाएगा। इसलिए अगर आपका 4-5 महीने का पेंशन नहीं आया है तो आपको अपने ब्लॉक ऑफिस या पंचायत भवन में जाके फॉर्म रीसबमिट करना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने वचन दिया था कि किसी भी गरीब, बूढ़े, विधवा और विकलांग व्यक्ति को बिना पेंशन के नहीं रहना पड़ेगा। नवंबर से हर एलिजिबल व्यक्ति के अकाउंट में पैसा डायरेक्टली भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन के डिले पर स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, जो हर डिस्ट्रिक्ट के पेमेंट स्टेटस पर नज़र रखेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है दोस्तों। हेमरम डिजिटल टीम ने दुमका, जामताड़ा और पाकुड़ में लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि 3-4 महीने से पेंशन नहीं मिला है। एक वृद्ध महिला ने कहा, हमें हर महीने का पैसे का इंतज़ार रहता है, लेकिन अब तो घर का राशन भी उधार में चल रहा है। ऐसे लोगों के लिए सरकार का ये 2500 रुपये वाला वादा एक उम्मीद ज़रूर है, लेकिन जब तक पैसा अकाउंट में नहीं आता तब तक ये बस एक अनाउंसमेंट ही रहेगा। अब आपको बताता हूँ कि एक ज़रूरी बात, अगर आपका पेंशन अब तक नहीं आया है तो आपको 3 स्टेप आपको फॉलो करना है।
अगर आपका किसी भी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो तुरंत आपको अपने ब्लॉक ऑफिस में कंप्लेंट फाइल करना है और न्यू फॉर्म के साथ आधार और बैंक पासबुक अटैच करना है। दोस्तों, ये पैसा सिर्फ एक योजना नहीं, ये उन लोगों की जीवन रेखा है जो हर महीने इसी पेंशन पे अपना घर चलाते हैं। गवर्नमेंट का स्टेप अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन में स्पीड लाना जरूरी है। आशा है कि इस बार 5 नवंबर तक सभी एलिजिबल लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा जरूर पहुँच जाए। अगर आपका पेंशन अब तक नहीं मिला है तो कमेंट में लिखिए मेरा पेंशन अब तक नहीं आया है, ताकि हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हर पेंशन लेने वाले तक ये अपडेट पहुंच सके। मैं हूं अविनाश, आप देख रहे थे हेमरम डिजिटल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।